आपको पता है कि कंपनी के अंदर 3 मेजर पोजीशन होती है, जिस पोजीशन का कई बार जॉब वैकेंसी के अंदर जिक्र नहीं होता, लेकिन ये 3 पोजीशन ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बिजनेस को और आपके जो विजन जो है उसको फुलफिल करने में यही 3 पोजीशन मदद करती है। तो आज वो 3 पोजीशन देखते हैं कंपनी में जो कई बार मिस होती है और उसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं करता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे किसी रॉन्ग डिसीजन की वजह से ये बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि ये 3 पोजीशन के बंदे अपनी कंपनी में है तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ग्रो करेंगी। तो कौन सी है ये 3 पोजीशन, एक एक के ऊपर वर्कआउट करते हैं और एक पोजीशन के ऊपर हम खास बातचीत करेंगे। तो आज देखते हैं कौन सी है 3 पोजीशन। तो सबसे पहली पोजीशन इस थिंकर पोजीशन। थिंकर, क्या आपकी कंपनी के अंदर R&D डिपार्टमेंट है? क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ सोचता है, सिर्फ ऐसा कुछ करता है जो डिफरेंट है? जो कुछ भी आप पढ़ के आए हो या आपकी कंपनी में कोई बड़े अच्छे लेवल के पोजीशन वाले हैं, कोई मास्टर्स PhD जो कुछ भी पढ़ के वो लोग आए हुए हैं, वो एक्चुअली वही नॉलेज है जो पुराना है, लेकिन आपके ग्रोथ के लिए वो पुराना नॉलेज का बेस चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, कोई न्यूनेस चाहिए, और वो न्यूनेस थिंकिंग से आती है। हर बंदा आपकी कंपनी में सोचना चाहिए, लेकिन एक बंदा स्पेशली आपके लिए सोचना चाहिए जो कहीं ना कहीं न्यूनेस क्रिएट करता हो। आपकी कंपनी में क्या R&D डिपार्टमेंट है? R&D डिपार्टमेंट के लिए अंदर हम स्पेशली एक वीडियो पक्का बनाएंगे कि उसके पोजीशंस क्या होते हैं, उसके जॉब रोल्स क्या होते हैं। लेकिन थिंकर इज वन ऑफ द वेरी बिग पोजीशन। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में आपको ये देखने को मिलती है, लेकिन कई बार स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन मिसिंग है। कई बार ओनर जब जरूरत पड़ती है, बहुत तकलीफ आती है, अपनी प्रोडक्ट नहीं सही से वर्कआउट कर पाती है, तब उसके बारे में कुछ सोचता है, कुछ नई प्रोडक्ट लेकर आता है, कोई नई सर्विस लेकर आता है, लेकिन फिर वो पोजीशन भूल दी जाती है और बाद में जब तकलीफ फिर से आती है तब जाके वो पोजीशन पिक्चर में आती है। सो व्हाट इज द सेकंड पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन इज अ थिंकर, सेकंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्लानर। डू यू नो, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, हर बार सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं होती, और जब आपकी सिचुएशन में हर चीज नहीं फेवर में होती तो आपको हर चीज के लिए, हर सेगमेंट के लिए आपको एक प्लानिंग करना हर एक चीज में बहुत आवश्यक है। फिर वो स्ट्रेटजी का हो, फिर वो आपके प्रोसेसेस का हो, फिर वो मैन पावर एक्विजिशन का हो, या कंपनी के कोई भी वर्कआउट का हो, आपके वहां पर कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो प्लानिंग करता हो। कई बार कंपनी के अंदर HR डिपार्टमेंट जो है उसको साथ में लिया जाता है प्लानिंग के लिए। वो हर एक डिपार्टमेंट के हेड को मिलके और ओनर से मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है हर चीज में, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, नई सारी प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करने के लिए, और बहुत सारे डिसीजंस के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बिना प्लानिंग किए कुछ चीज़ों को लॉन्च किया जाता है, कुछ चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है, डिस्कशन किए बिना ही कुछ चीज़ों को डिसीजन दिया जाता है, और उसकी वजह से कई बार फेलियर्स आपको देखना पड़ता है। तो आपकी कंपनी में जो कोई एक बंदा पोजीशन में है उसको आप प्लानर बनाए, जो हर चीज़ के लिए प्लानिंग में आपका साथ दे। जैसे आपके कोई HR डिपार्टमेंट के हेड को आप साथ लेकर उसको प्लानर बना सकते हो, या फिर किसी एक कंपनी के तो ये फॉर एग्जांपल 2-3 पार्टनर्स हैं आप लोग, तो एक बंदे को थिंकर की पोजीशन दे दीजिए, एक बंदे को प्लानर की पोजीशन दे दीजिए। नाउ थिंकर एंड प्लानर, 2 वेरी डिफरेंट सेगमेंट। कई बार ये पोजीशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आप गूगल में सर्च करोगे तो जल्दी से आपको ये पोजीशन मिलेगी। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर ये थिंकर और प्लानर की पोजीशन है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी उसके बारे में कभी बार सोचती नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये तीसरी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो है मेंटर की पोजीशन। थिंकर, प्लानर एंड मेंटर। मेंटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी लॉकडाउन के अंदर आप रामायण देख रहे होगे, महाभारत देख रहे हो, आप देखो, आप जो भी हो, आपके पास कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके मेंटर के ऊपर। महाभारत के युद्ध में ऐसा कहा जाता था कि दुर्योधन के पास जो क्षमता थी, वो अकेला गदा युद्ध में पूरे के पूरे पांचों पांडवों को हरा सकता था। द्रोणाचार्य, भीष्म भीष्म अकेला पूरे सामने वाले के पलड़े में अकेला बंदा काफ़ी था। लेकिन एक चीज़ जो थी वो पांडवों के पास अतिरिक्त थी, वो ये थी कि उन पांचों पांडवों में खास करके अर्जुन को जो मेंटरशिप देने वाले थे वो स्वयं श्री कृष्ण थे। वो उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन बिना हथियार के कोई बंदा सिर्फ आपको सही गाइडेंस देना तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। रॉन्ग लीडिंग करे, फॉर एग्जाम्पल शकुनी ने, दुर्योधन भी बहुत पावरफुल बंदा था, लेकिन उसका जो लीडिंग थे, जो लीड कर रहे थे वो शकुनी जी, वो मेंटर उनका कुछ सही नहीं था। वैसे ही रामायण आप देखें तो उसके अंदर
भी जो मंथरा का कैरेक्टर दिखाया है, या फिर बहुत सारे आप मूवीज़ में देखे, बहुत सारे वॉर्स में देखे, कई बार यदि आपके पास रॉन्ग कैरेक्टर या रॉन्ग मेंटर है तो भी आपको तकलीफ पड़ेगी, लेकिन यदि मेंटर नहीं है तो भी आपको तकलीफ पड़ेगी। सो सही मेंटर आपके पास होना ज़रूरी है, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी के अंदर ही हो, आप बाहर के किसी को मेंटर की एलोकेशन में रखें, लेकिन वो मेंटर आप जाने अनजाने किसी ना किसी को तो बनाते ही है। कहीं वो इन्फ्लुएंसर गलत तो नहीं है, तो आपका मेंटर, आपका इन्फ्लुएंसर के पास कितनी काबिलियत है आपको सक्सेसफुल आगे ले जाने के लिए। सो 3 पोजीशन, वंस अगेन आई विल रिपीट, वन इज अ थिंकर, वन इज अ प्लानर एंड वन इज अ मेंटर। ये 3 पोजीशन दिखती ही नहीं, लेकिन दीज आर द मेजर पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रोथ। सो आप सोचिए आपकी कंपनी में थिंकर कौन बनेगा, आपकी कंपनी में प्लानर कौन बनेगा, और आपकी कंपनी में देखते हैं मेंटर कौन बनेगा। ये 3 पोजीशन डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर। सो ये लॉकडाउन के टाइम में आपके पास सोचने के लिए बहुत वक्त है, ये 3 पोजीशन के ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस आफ्टर दिस लॉकडाउन। थैंक यू वेरी मच। ऐसे कोई क्वेश्चन और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।